लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। तो भाइयों और बहनों, फिर से पुनः आपका स्वागत आज श्रावण मास पारायण में। तो आज तीसरा दिन है, तो मैं समझता हूँ कि आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया होगी। तो आज हमारे बीच सुबोध दुबे बैठे हुए हैं, बड़े युवा हैं और बड़े उत्साह से रोज रामायण पाठ में आते हैं। तो ये आज दोहा 65 से 102 का पाठ करेंगे, ठीक है ना सुबोध? यही है ना, 65 to 102। और इसके बाद में फिर मैं 1-2 मिनट लूंगा और आदरणीय शैल दीदी यूके से आज के पाठ की समीक्षा करेंगे। कल 102 से 152 दोहा का प्रसंग है, जिसे नेदरलैंड से रूपा जी और राजेंद्र जी और बालेदेन परिवार पाठ करेंगे। अब कल सरोज दीदी हमारी सरोज अग्रवाल जी, वो समीक्षा करेंगी। तो बस इसी भूमिका के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि रोज समय की थोड़ी सी किल्लत तो हो जाती है, मैं भाई सुबोध को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि जब पाठ होता है और उसमें कोई और जरा भी विघ्न होता है ना, तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। और सुबोध जी पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान, कई बार क्या बीच में टोक नहीं सकते, कि आपकी आवाज ठीक से आनी चाहिए। अगर मैं इशारा कर दूंगा, अगर नहीं आ रही होगी तो मैं ऐसे कुछ पता नहीं क्या कैसे इशारा होगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करिए, मतलब आवाज बढ़ाइए, समथिंग लाइक दैट जी। ठीक, चलो जय श्री राम। आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं। जय श्री राम। तो आप सभी को जय श्री राम। और कोई जय श्री राम। तो आज शुरू करते हैं यहाँ दोहा नंबर 65 से। तो सबसे पहले हम स्मरण करते हैं गणपति गणेश भगवान का, के गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन,
गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी को गणेश जी को प्रणाम करके समस्त गुरुओं, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हैं और रामायण का प्रारंभ करते हैं। और एक बार हनुमान जी से एक छोटी सी अरदास लगाते हैं कि हनुमत आ बैठो आसन पर, जब लख कृपा राम की होय। हनुमत आ बैठो आसन पर, जब लख कथा राम की होय। जब लग कथा राम की होय, हनुमत जा बैठो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत आन बनो मन मंदिर, जब तक राम कथा यहाँ होय। हनुमत आन बनो मन मंदिर, जब तक राम कथा यहाँ होय। के मंगल भवन अमंगल हारी, राम कथा यहाँ होय। द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, राम कथा यहाँ होय। रामा सरिता रामा सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सैल पर, मनि आकर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि राम मंगल भवन अमंगल हारी, कथा राम की हो। राम द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, कथा राम की होय। राम सरिता सब पुनीत जलुबई, कथा राम की होय। राम खगमग मधुप सुखी सब रही, कथा राम की होय। राम सहज बयरु सब जीवन त्यागा, कथा राम की होय। राम गिरि पर सकल करहि अनुरागा, कथा राम की होय। राम सोह सैल गिरि जाग्रह आए, कथा राम की होय। राम जिमि जनु राम भगत के पाए, कथा राम की होय। राम नित नूतन मंगल गृहतासु, कथा राम की होय। राम ब्रह्मादिक गावई जस जासु, कथा राम की होय। राम नारद समाचार सब पाए, कथा राम की होय। राम कौतुक कहीं गिर गे सिधाए, कथा राम की होय। राम शैल राज बड़ आदर की ना, कथा राम की होय। राम पद पखारी बरु आसन दीना, कथा राम की होय। राम नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, कथा राम की होय। राम चरण सलिल सब भवन सिचावा, कथा राम की होय। राम निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, कथा राम की होय। राम सुता बोली मेली मुनि चरना, कथा राम की होय। हनुमत आ बैठो आसन पर, जब लख कथा राम की होय। मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रामा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि राम मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। रामा राम कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, रामा राम सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। रामा राम सुंदर सहज सुशील सयानी, रामा राम नाम उमा अंबिका भवानी। रामा राम सब लक्षण संपन्न कुमारी। रामा राम हुई है संतत पियहि पियारी। रामा राम सदा अचल एहि कर अहिवाता। रामा राम एहि तेजस पई है पितु माता। रामा राम होई है पूज्य सकल जग माही। रामा राम एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। रामा
राम एहि कर नाम सुमिरि संसारा रामा, राम त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा रामा, राम शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी रामा, राम सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी रामा, राम अगुण अमान मात पितु हीना रामा, राम उदासीन सब संशय छीना रामा, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रमन बहु दशरथ अजर बिहारी रामा, के जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेक, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, के सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर सानी, नारदहूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा, उपजऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई, झूठी न हो ही देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, उर्धर धीर कहऊँ गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करिय उपाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेट निहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करें जो देव सहाई, जस बरु मैं बरनउन तुम पाही, मिली उमसी तस संशय नाही, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दो गुण सम कह सब कोई, जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध बुध कछुतिन कर दोष न धरही, के भानु प्रसानु सर्ब रस खाही, तिन कह मंद कहत कौ नाही, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई, समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पालक सुर सरि की नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, के जो अस ही सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महू, जीव की ईस समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कबौ न संत करहि तहि पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुन किए कलेसु, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यु में सकहित पुरारी, जदपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही, के बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अपर अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी। के अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल हो ही अनूपा, करिए बियाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहई सब लोगु। सोई बिचारी पति करऊं बिबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रकटै शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। पिया सोच परिहरऊं सब, सुमिरऊं श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जई, सोई करई कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। के मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब जाऊं तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावन देहू। करई सो तप जई मिलई महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबई भांति शंकरु अकलंका। के सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, माथु सुखद बोली मृदुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोय। सुंदर गौर सुबिप्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। कि तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। और तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरई हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। के वेद सिरा मुनि आई तब,
सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधई पाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि राम मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, रामा राम उर्धरि उमा प्राणपति चरना, रामा राम जाई विपिन लागी तप करुणा, रामा राम अति सुकुमार न तनु तप जोगु, रामा राम पति पद सुमिरि तजहु सब भोगु, रामा राम नित्य नव चरण उपज अनुरागा, रामा राम बिसरि देह तपहि मनु लागा, रामा राम संबत सहस मूल फल खाए, रामा राम सागु खाई हसत बरस गवाए, रामा राम कछु दिन भोजन बारी बतासा, रामा राम किए कठिन कछु दिन उपवासा, रामा राम बेल पाती मही परे सुखाई, रामा राम तीन सहस सांबत सोई खाई, रामा राम पुनि परिहरे सुखान ऊपर ना, रामा राम उमई नाम तब भयउ अपर ना, रामा राम देखि उमहि तप खीन शरीरा, रामा राम ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, रामा राम मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम दबहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा के भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहारु दुसह कलेश अब मिली है त्रिपुरारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर विहारी, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जायूं तब ही, मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानूं तब प्रमाण बागीसा, और सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु सांभ कर चरित सुहावा, जब ते सती जाई जन तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, बिच रही मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, सियावर राम जय जय राम। जय राम। सुबोध जी, मेरे थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज किया है आप, क्योंकि बहुत आप स्लो चल रहे हैं, 10-20 मिनट आपने 10 दो, so you have to skip all this, please. मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, एहि विधि गयऊँ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम संकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा, बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेम,
जाय विबाहु सैल जहीं, यह मोई मांगू देऊ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। के कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ, अब उर राख्यऊ जो हम कहू। अंतर्धान भय अस भाकी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पै जाई तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिहि प्रेरी पठेऊ भवन दूरी करिउ संदेऊ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तपु भारी। कहीं अवराध का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी न भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहई उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। के सुनत बचन भी से रिसय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसऊं सुदे। गेह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कि दक्ष सुतन उपदेश अनुजाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु करु घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवसि होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भूलई ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकन के भवन, कबहु किनारी कटाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कबु सो दशरथ अजर विहारी। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलाओ भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान तय होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। के जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सखी सिख तुम्हार धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा,
हो गुण दूषण करें बिचारा, जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो को तुकी न आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, मैं पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन भयऊ विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदाम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर ना पुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, जाई मुनि ने हिमवंत पठाए, कर बिनती कीर जहि ग्रह ल्याए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई, भय मगन शिव गुण सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, तारक असुर भयउ तेहि काला, तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव लुक दुखारे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई, सांब शुक्र सांभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, के मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, मोर कहा सुनि करऊं उपाई, होई है ईश्वर करई सहाई, सति जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा, तेहि तप कीन सांभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी, पठवऊ काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह वरि आई, ए विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रकटउ विषम बान झख केतु, सूरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार, संब विरोध न कुशल मुहि, बिहसि कहऊ असमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहाँ परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजऊ जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि, अस के चलऊ सबऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस जीन सकल संसारा, को प्यों जबई बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य बत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेकी कटक सब भागा, भाग्यउ विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग महिमुरे, सद ग्रंथ परमत कांदरनि मह, जाई दे अवसर दुरे, हो निहार का कर तार को रखवार, जग खरु धर परा, दुई हाथ कहीं रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष
नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। के सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारिणी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी आम्बुधि कहूँ धाई, संगम करें तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन कई दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की, को कहें देखई चराचर नारी मैं जे। ब्रह्ममय देखत रहे अब बिलो कहीं, पुरुष मैं जग पर सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुक अयम। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तहि काल महु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम सांब पहि गयहु। सिबई बिलो की सांस के उमारे, मारू भयउ जथाथिति सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्रहि देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन ठानी सन रचसि उपाई। प्रकट सि तुरत रुचिर दितु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। बन उपबन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखि मुयो मन मन सिज जागा। जागई मनो भव मुयहु मन बन सुबगता न परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा कही तही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि, गान नाचहि अपचरा। सकल कला करि कोटि विधि, हारऊ सेन समेत। चलिन अचल समाधि शिव, कोप्यऊ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। के देखी रसाल बिटप बरसाखा, तहीं पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति सिता की श्रवण लगी ताने। छाड़े बिसम बिसिख उर लागे, छूटि समाधि सांब तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारि सकल दिसि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कांपऊ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ परिचारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचै भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करित शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखि बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर, कोई है नाम अनंत।
बिनु बप व्यापी सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिहारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। दत्ति गवनी सुन शंकर बानी, तथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोल कृपा सिंधु बस केतु, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति अस बिनवम कामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाओ। निज नयन देखा हनी, नाथ कुमार विबाहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कि यह उत्सव देखई भरि लोचन, तुई कछु करई मदन मद मोचन। राम जारि रति कहूँ कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। सासति कर पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुहाऊ। पार्वती तब कीन अपारा, करऊँ तास अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसो होहु कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानु सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुनऊं तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हार पन, जारऊ काम महेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी सांभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अवा अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हिये हर से हिय हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी सांभ प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुगरि सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तऋषि ने सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तन दीन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन बस्ती नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि साजे। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान।
होई सगन मंगल सुभद करई अक्षरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किसी वही सांबुगन करिय सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेस शिव धाम कपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहु जड़ि बाजहि बाजा। देख सी वही सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु बिरांच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूलहु अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोल सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। के बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करऊं पर पूर जाई। विष्णु बचन सुनि सुरु मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कऊ बहु पद बाहू। विपुल नयन कऊ नयन बिहीना, श्रेष्ठ पुष्टि कऊ अति तन खीना। तन खीन कऊ अत पीन, पावन कऊ अपावन गति धर। भूषण कराल कृपाल कर, सब सद्य सोनित तनु भरे। खर स्वान सुवर सकाल मुख गन, बेस अगणित को गने। बहु जिन सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। के नाचहि गावै गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलै बचन विचित्र विधि। कि जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। इहा हिमाचल रचऊं बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। छल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ ने निवत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू ही नाचल गेहा, गावई मंगल सहित सनेहा। प्रथम गिरि बहु ग्रह संवराये, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाही। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरनी जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। के नगर निकट बरात सुनि आई,
पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सचि वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुरसेन निहारी, हरिहि देखि अति है सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहई बचन भय कंपित गाता। कहिए काहि कही जाई न बाता, जम कर धार किधौं बरी आता। बरु बोराह बसहु असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहई बिरा, बरात देखत पुण्य बढ़त। कर सही देखं सो उमा विवाह, घर घर बात असी लरिकन कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कि लय अगवान बरात ही आए, दिए सुबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहि बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रौद्र जब देखा, अबलन उर भय हृदय बस उर भयहु बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गौद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुमहि रूप असुदीन्हा, तहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन बरु बहुराह, विधि जहि तुमहि सुंदरता दई। जो फल चहई सुरता सुरतरहि, सोबर बस बबूरहि लागही। तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं जल निधि महु परऊं। घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी। करी बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेहु संभारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि नारद कर मैं काह बिगा नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत जिया उजारा। असु उपदेश उमय जिन दीन्हा, बौरे बरई लाग तप कीन्हा। साचु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू। तो तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जन लेहु मात कलंक, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारि विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि साप्त समेत।
समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कि तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहऊँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लीन्हा। सिय बेसु सती जो कीन तहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरहि जाई। बहोरी पितु के यज्ञ जोना, जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लागे दारुण। कपु किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यों सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय। कि तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जो बाजयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी बंद सुर से जेवत जानी, लगी देन गारी मधुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य बचन सुनावही। भोजन करी सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जीवत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न पर कहूँ। अचवाई दीन है पान गवने, बास जहाँ जाक्यो रहो रयो। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। के बोली सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि यथोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखीले काई आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जग जम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोट्यों बदन बखानी। कोट्यों बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी माध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पद, पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जन, सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम।
के जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। के गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन बस्ति नव भय विधि नाना। हर गिरजा कर बयऊ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा छाहु। दासी दास तुरग रत नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देऊं पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना। प्रेम परिपूरन हियो, प्रेम परिपूरन हियो। के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वरुदेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कि मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। रामा रामा बहु विधि सांब सास समुझाई। रामा राम गवनी भवन चरण सिरुनाई। रामा रामा जननी उमा बोली तब लीनी। रामा राम लई उछंग सौंदर सिख दीनी। रामा रामा करऊं सदा शंकर पद पूजा। रामा रामा नारी धर्म पति देव न दूजा। रामा रामा बचन कहत भर लोचन बारी। रामा रामा बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। रामा रामा कत विधि सजी नारी जग माही। रामा रामा पराधीन सपन हु सुख नाही। रामा रामा भय अति प्रेम विकल महतारी। रामा रामा धीरज कीन कुसुमय बिचारी। रामा रामा पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। रामा रामा परम प्रेम कछु जाई न बरना। रामा रामा सब नारिन मिल भेंटि भवानी। रामा रामा जाई जननी उर पुनि लपटानी। रामा कि जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन सब, सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन बस हेतु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की की जय, उमापति जय। महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। बहुत सुंदर सुबोध। आज आपने शिव जी को बांध ही दिया गृहस्थी में।
क्षमा करें ओम जी, थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तो नहीं बहुत इसलिए अच्छी आवाज क्षमा है करें। आप। अरे क्या बात कर रहे हैं, मन का भाव सबसे ज्यादा है, महत्वपूर्ण बहुत है। सुंदर भाव से गाए आपने, मैंने लिखा हाँ। भी है उसमें। सुबोध जी, आपने तो बहुत ही अच्छा पढ़ा है। धन्यवाद सर भाई, आपका मैं आशीर्वाद है राम इसको। मल्लिक आपसे बात कर, आपसे कांटेक्ट में था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ओम जी 2 मिनट का समय मिल सकता है क्या मुझे? सुबोध जी, आपने वातावरण सात्विक कर दिया। ओम जी अगर आपकी आज्ञा हो 2 मिनट का समय अगर मुझे मिल जाए। नहीं अब समय प्लीज। अच्छा ठीक ठीक। तो पहले सबसे पहले सुबोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का पाठ करने के लिए। इन्होंने हमारे भोलेनाथ ऐसे घूम रहे थे बेचारे, परेशान भटक रहे थे हिमालय में, उनको ग्रस्त में बांध दिया, तो बड़ा पुण्य का काम किया है इन्होंने। तो अब चलो आगे बढ़े। तो अब मैं बहुत समय, चूंकि जब काफी समय हो गया है, इसलिए मैं अब शैल जी को बुला रहा हूँ। बस जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अभी पाठ पढ़ने वाले हैं आगे, अभी तो 27 दिन बाकी हैं, तो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 45 मिनट का समय हर रोज के पाठ के लिए, 45 से चलो 50 मिनट स्ट्रेच कर लीजिए, बट नॉट मोर देन। तो या तो आप अपने पास घड़ी रखिए, अलार्म रखिए, या अपने पास किसी को बैठाइए जो आपको सचेत कर दे। तो शुरू में मुझे आपको टोकना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप उसी तरह से जाते हैं तो आपको अभी कम से कम आधा घंटा और लगता है, कम से कम आधा। मुझे पता है इस तरह का कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, राइट? तो अब पर करेंगे ऐसा जब बिल्कुल हर दोहे पे, हर चौपाई पे हम सब बोल देते हैं, इट्स लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ प्लेजर। तो इसका मैं दोषी हूँ कि मैं इस तरह का कंट्रोल कर रहा हूँ, पर चूंकि सबको बांधे भी रखना है नहीं तो इस समय आपके यहाँ तो रात के 11:30 बजे, 12:30 बजे, क्या आपका इतना लेट? 11:30 बजे। और ये तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जगना 8 समय के हिसाब से। सो एवरीबडी प्लीज हु इज गोइंग टू रीड टुमारो, डे आफ्टर और आगे, कृपया ध्यान रखें, जस्ट लिमिट विद इन, जब शुरू करें और जब खत्म करें उसके बीच में मैक्सिमम 50 मिनट्स, नो मोर देन 50 मिनट्स। उसमें आप चाहे संपुट लगाएं, चाहे गाएं, चाहे नृत्य करें, जो आप करना है करें, 50 मिनट, राइट? ताकि वी डोंट 45 करके 5 और ले सकते हैं, डिरेल इट, राइट? तो कल नेदरलैंड से रूपा जी और राजेंद्र जी और बालादेन परिवार 102 से 152 दुआ पढ़ेंगे, 50 तो हैं, यानी हमने प्रयास पूरा किया है कि 30.5 दिन करीब करीब उतना ही टाइम लगना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आगे पीछे। और सरोज अग्रवाल दीदी जो आप देख रहे हैं, ये कल की समीक्षा करेंगे। तो बस मैं यही रुकता हूँ, और कोई अनाउंसमेंट बहुत है पर मैं कोई नहीं कर रहा इसमें। तो अब मैं आदरणीय शैल जी से शैलजा जी की बात करने की बुला रहा हूँ। आपको पूरा नाम क्या है? शैल ही है कि शैल कुमारी, शैल तनिया, क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट पे तो शैल कुमारी लिखा था ओम भाई, पर मैंने 5वीं क्लास में कुमारी शब्द हटा दिया था। अच्छा, फिर विवाहिता हो गई उसके बाद में, फिर क्या किया? नहीं, तो सच्ची मजाक वाली बात है। चलो फिर आप शैल जी, शैल आप ही शैल, रहने, क्योंकि घर में माँ बाप शैला कहते थे। हाँ, और तो हमारा ड्राइवर जो था वो कहता कि शैला तो मुसलमानों में नाम होता है, तो उसने शैलजा कहा कर दो। तो मुझे कुछ अटपटा लगा, मैंने अपना शैल ही रहने दिया। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। चलो आप शैल जी से शैलजा जी की बात सुनते हैं, ठीक है? जय सिया राम मित्रों, आज सबसे पहले तुलसी को ही प्रणाम करने को मन कर रहा है, जिन्होंने हमें इतना कुछ सोचने, सुनने और मनन को दिया। देखन से हुलसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तेह न जाइए चाहे कंचन बरसत में। तुलसीदास, जिनका प्रभाव भक्तों पर ही नहीं आज भी भारतीय चेतना तक पर अक्षुण्ण है। तुलसी का यह दोहा 5वीं कक्षा में 10 साल की उम्र में पहली बार पढ़ा था, और तभी से शिलांकित हो गया है मन पर,
और रीढ़ की हड्डी की तरह आज भी साथ है। उस समय तो नहीं समझ पाती थी, परंतु आज जब कई कई समंदर दूर बैठी हूँ तो पुलक उठती हूँ अपने सौभाग्य पर कि उस मिट्टी में जन्मी खेली पढ़ी जिंदगी को जाना समझा, जहाँ तुलसी और कबीर जन्मे थे, बुद्ध ने ज्ञान पाया था, जहाँ आज भी ज्ञान की मंदाकिनी बहती है, और जिस मिट्टी के कण कण में महादेव वास करते हैं। महादेव जो सहज और भोले हैं, आशुतोष हैं, यानी कि दूसरों के गुणों को समझते हैं और अवगुणों को भूल जाते हैं, हर हाल में सहज और खुश रहते हैं। जय सिया राम मित्रों, कल हमने भक्ति और भक्त भेद और वंदना के अलावा मानस के बाल कांड के अन्य प्रसंगों और नाम महिमा को समझा था। आज हम सती प्रसंग के माध्यम से रिश्तों की बात करेंगे, विशेषतः दाम्पत्य जीवन की, जहां दो शरीर एक प्राण होकर दंपति अपनी जिंदगी गुजारते हैं। करीबी का रिश्ता है यह। यदि इसमें ही शक, दुराव, छुपाव हो तो दरार आ ही जानी है। तुलसी अप्रतिम कवि तो थे ही, उससे पहले वह एक सूझबूझ वाले समाज सुधारक थे। ऐसी जागृति काल में उनका अभ्युदय हुआ जब रहीम और कबीर जैसे संत भी इसी दर्द को महसूस कर रहे थे और इसी उत्थान व समन्वय के संदेश को, इस गूढ़ विवेक को जन जन तक पहुंचा रहे थे। जब सभी का मन विदेशी दासता व पारस्परिक वैमनस्य से खिन्न था, उन्होंने शिव हरि में भेद नहीं है समझाते हुए हरिहर रूप की पूजा करवा दी और शिव व हरि दोनों को एक ही मंदिर में ला खड़ा किया। राम के रूप में समाज को एक ऐसा नायक दिया जो दीनहीन की अवहेलना नहीं अपितु उन्हें संगठित करता है, और एक ऐसी सेना बनाता है जो रावण जैसे पराक्रमी लंकेश को भी परास्त कर देती है। राम अन्याय के विरुद्ध हर लड़ाई में पीड़ित और पिछड़े के साथ खड़े दिखते हैं, और तुलसीदास भी। तुलसी के नायक राम के पास चरित्र की दृढ़ता है, अकूत आत्मबल है, साथ साथ अपनी और दूसरों की अच्छाई या शिवत्व में उन्हें पूर्ण विश्वास है। और यदि श्रद्धा विश्वास का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण हो तो बंदर भी रावण मार सकता है। यही सिद्ध करती है राम की कहानी। इसे हम भाव यानी डूबकर मन की आंखों से ही समझ सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं, भाव यानी सांसारिक लालच, मोह आदि में पड़कर नहीं। जैसे यदि ई तत्व यानी ईश्वर निकाल दो तो शिव भी शव बन जाता है, वैसे ही यदि भाव यानी श्रद्धा और विश्वास से आ यानी आदर और समर्पण निकाल दो तो भाव में भी कुछ नहीं बचता। वह साधारण भवसागर हो जाता है जिसमें बस हम डूबेंगे ही, उबरेंगे नहीं। यही समझ में आता है आज के इस सती प्रसंग से और पुनः उनके पार्वती रूप में जन्म की कहानी से। लगन हो, विश्वास हो तो असंभव कुछ नहीं, हर गलती सुधारी जा सकती है। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा जब भारतीय समाज गहन अंधेरे में डूबा हुआ था। एक तरफ मुगलों का अत्याचार था तो दूसरी तरफ आपसी फूट और भेदभाव। शैव, वैष्णव और शाक्य तीनों पंथी आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को भांति भांति से नीचा दिखा रहे थे, एक दूसरे के देवी देवताओं का मजाक बनाते और एक दूसरे के मंदिर तक में न जाते। जब आपस में ही इतना वैमनस्य था तो वे बाहरी ताकतों से कैसे लड़ पाते। फलतः भारतीय समाज और उसके साथ साथ उसके आसपास उनमें आपसी सद्भाव, श्रद्धा व आस्था सब बिखरती दिखने लगी। ऐसे में पुनः एक दूसरे से जोड़ने के लिए तुलसी ने श्रद्धा और विश्वास का साक्षात रूप कहकर शिव और पार्वती की वंदना की और शिव पार्वती को पूर्णतः राममय करते हुए शिव के मुंह से ही राम कथा कहलवा दी।
शैव और वैष्णव मत के आराध्यों को ही एक दूसरे के लिए पूज्य ही नहीं बनाया, अनन्य और अभिन्न कर दिया उन्हें, भ्रमित समाज को हरिहर का नया रूप देकर। यहाँ राम शिव की पूजा करते हैं, उनके बिना राम का कोई कार्य सफल नहीं होता, और शिव के भी राम ही आराध्य हैं। राम की पावन कथा शिव पार्वती को सुनाते हैं, और शिव पार्वती की वंदना व शिव कथा से तुलसी ने रामचरितमानस की शुरुआत की है। शिव पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का साक्षात प्रतीक कहा। बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव का कल्याणकारी शिवत्व और राम का परहिताय जीवन मानो एक ही डाली के दो फूल प्राण तत्व हैं इस राम कथा के, एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे में पूर्णतः गुंफित। शिव राम की कहानी सुनाते हैं पार्वती को, और बंदो भवानी शंकरः कहकर तुलसीदास रामचरितमानस में वंदना करते हैं शिव पार्वती की। तुलसीदास कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के बिना आत्म प्रकाश संभव नहीं। आज भी भारतीय चेतना व दर्शन में शिव पार्वती दाम्पत्य जीवन के स्मरणीय व अनुपम प्रतीक और आदर्श हैं। शंकर पर पार्वती का जन्म जन्मांतर का अनुराग और श्रद्धा है, और दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं। परंतु पार्वती के चरित्र को समझने से पहले हमारे लिए सती को समझना जरूरी हो जाता है। इतना दृढ़ विश्वास और अडिग आत्मबल आया कहां से पार्वती के पास? यह एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का प्रेम और तप था उनका शिव के प्रति। तो चलते हैं पार्वती के पिछले सती जन्म में। शिव जी राम कथा के परम प्रेमी थे। राम नाम या राम कथा से ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता था, और होते भी थे, होते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबक स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा गंगा की तरह पवित्र करने वाली है और चित्रकूट की तरह मनोरम है, जिसके सुंदर वन में रघुवीर सीता के सहित विहार करते हैं। उस काल की ये कथा है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वहां पर अगस्त ऋषि भी उन्हें शिव जी और भवानी को परम परमेश्वर जान के उनकी पूजा करते हैं। शिव जी वहां रामकथा सुनने गए थे, तब ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, शब्द साधारण ही है कि उसी समय राम का भी जन्म हुआ, जो कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। शिव जी को ये बात पता थी, और उनका मन राम के दर्शन के लिए किया। परंतु राम तो अपनी मानव लीला में थे, और भगवान शिव अगर उनसे मिलने जाते तो वे हरि अवतार हैं, यह भी जग के आगे खुल जाता। उसी समय छद्म रूपी हिरण के रूप में मारीची की सहायता से रावण ही सीता जी का हरण कर चुका था, और विरह विकल नर इव रघुई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। उस समय एक साधारण मनुष्य की तरह राम और लक्ष्मण दोनों भाई जंगल जंगल सीता जी को ढूंढते फिर रहे थे। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। जो परमेश्वर है, जिसको कोई खुशी या वियोग या संयोग नहीं होता, इन सबसे परे है, उसको इस तरह से दुख
करते देख के ये एक अलौकिक लीला ही है। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई वन में ढूंढते फिर रहे हैं। जिनको कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया, क्योंकि प्रभु लीला करते हैं, कर्म नहीं। कर्म करते तो उसके परिणाम पाप पुण्य उन्हें भोगने पड़ते, और भगवान पाप पुण्य से परे है। इसीलिए तो हम राम लीला, कृष्ण लीला कहते हैं, राम कथा कहते हैं, राम या कृष्ण का कर्म नहीं कहते। और इस भेद को ज्ञानी ही समझ सकते हैं। शिव जी ने तब दूर से ही राम को देखा और उनके मन में उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी कीन चिन्हारी। शिव जी ने नैन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा तो, परंतु कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया। बस जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर उन्हें मन ही मन प्रणाम करके चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपालु कीता। बार बार उनका रोआ रोआ पुलकित था और वो सती के संग वापस लौट रहे थे। परंतु सती सो दशा शंभु के देखी, मन उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंधे जग जिद्दीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। जो सती जी ने शंभु की दशा देखी तो उनके मन में संदेह उपजा। यहाँ पे तुलसीदास कहना चाहते हैं कि तुलसी सती जो है वो शिव जी के भक्ति भाव को नहीं समझ पाई, न राम के चरित्र को ही समझ पाई। उनमें बस ये आया कि ये शंकर जो सारे जगत से वंदनीय हैं, सारे विश्व के ईश हैं, जिन्हें देवता मनुष्य मुनि सब शीश नवाते हैं, उन्होंने एक राजा के बेटे को प्रणाम किया और उन्हें सब सुख देने वाले, परम आनंद में रहने वाले भगवान के समान कहा। और उनकी छवि देखकर वो इतने विवल हो गए कि इनकी प्रीत छलक पड़ रही है चारों तरफ। सती के मन में संशय उत्पन्न हो चुका था। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है उसे क्या जरूरत आदमी का वेश रख के यूं वन वन भटकने की, दुख सहने की। वो चाहते तो 1 मिनट में सीता को ढूंढ लेते। अर्थात जो ब्रह्म सर्वव्यापक, भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्यों देह धारण करके मनुष्य हो। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ ड्राइविंग मोड। पर शंभु की वाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती। मन में संशय था सती के, और वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। और तब शिव जी ने उन्हें समझाया भी। हालांकि सती जी ने स्पष्ट रूप से शिव जी से कुछ नहीं कहा था, पर शिव तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए थे, और उन्होंने सती को समझाया। सुनौ सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरे उर काहू। कि सती तुम नारी हो और नारी के स्वभाव में ही संशय करना होता है, पर तुम्हें अपने मन में ऐसा संशय नहीं लाना चाहिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहू। फिर भी अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। तब तक मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा, और जब तुम लौटोगी तो मुझे यहीं पर पाओगी। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहे नहीं कल्याणा।
मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत ही भलाई नहीं। अब शिव जी समझ चुके थे कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पर भी उनके मन का संशय नहीं गया, विधि विपरीत है और उनकी भलाई नहीं है। पति की अवज्ञा और पति की श्रेष्ठता पर अभिमान कर रही हैं। ब्रह्म कैसे नर बन सकता है, संशय कर रही हैं। पति के वचनों को परखना और तौलना चाहती हैं। ये सभी बातें पति पत्नी के रिश्ते की संहिता के खिलाफ हैं और शिव ने इसे भी प्रभु की लीला मानकर उन पर ही छोड़ दिया। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। और तब पुनिपुरे हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नर रूप भूप। तब सती जी ने सीता का रूप रखा और राम की परीक्षा लेने के लिए उनके आगे उन्हीं के मार्ग में चलने लगी। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए। उन्हें संदेह भी हुआ, ऐसा क्यों, पर मर्यादावश कुछ बोले नहीं। सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सर्वज्ञ राम भगवान तो अंतर्यामी है, वो सती के इस छल को समझ गए। उन्होंने उनके इस व्यवहार को नारी स्वभाव की कमजोरी मानते हुए हंसकर अपनी तरफ से खुद ही सती को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नाहु, कहु बहेरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकल अकेली फिरहु कही हेतु। उन्होंने खुद अपनी तरफ से प्रणाम किया, अपना परिचय दिया पिता के नाम सहित, और फिर ये भी पूछा ताकि सती जी को पता चल जाए कि वो उन्हें पहचान गए हैं कि वृषकेतु यानी शिव जी कहाँ पे हैं और आप यहाँ वन में अकेली क्यों भटक रही हैं। यहाँ पर भी होनी की बलहारी देखिए, बजाय उन्हें प्रत्युत्तर देने के, राम प्रचंड मृद गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। राम के रहस्यमय सांकेतिक सवाल और शब्द सुनकर सती के मन में बहुत संकोच हुआ और सती भयभीत होकर मन में बहुत सोच विचार करती हुई पुनः शिव जी के पास वापस चल पड़ी। मैं संकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देहु कहा, उरु अपजा अब अति दारुण दाहा। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि अब मैं शंकर जी को क्या जवाब दूंगी। सती वाकई में अपने अज्ञान और मूर्खता पर पश्चाताप करती ही लौट रही थी। राम भी उनकी मनस्थिति जान चुके थे और तब जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा, जह चित वही तही प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता। सती जब राम जी को लगा कि सती मन में दुखी हो गई हैं, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें अपनी कुछ प्रभाव और लीला दिखा दो। तो अचानक सती जहां देख रही थी वहीं उन्हें राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे थे और सारे सिद्ध ऋषि मुनि देवता सब उनकी पूजा कर रहे थे। वो सब तो बदल रहे थे पर राम सीता और लक्ष्मण बार बार वो ही रह रहे थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सबीता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। वो भयभीत होकर वहीं पे वे बैठ गईं। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही।
आंखें खोली तो फिर वहां कुछ नहीं था। ऐसी आकुल और बेचैन मनस्थिति के साथ सती शिवजी के पास वापस पहुंची तो शिवजी ने हंसी पूछी कुशलात और लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सत्य सब बात। कहा, यहां भी सती झूठ बोल गई। यह विनाश काले विपरीत बुद्धि करवा रही थी शायद उनसे। सती समझ रघुबीर प्रभाव भय बस शिवसन कीन दुराव। कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। सती वाकई में रघुबीर के प्रभाव से और शिवजी से पूरी घटनाओं से डर चुकी थी और इसलिए उन्होंने शिवजी से भी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। परंतु शिव तो सर्वज्ञ थे, दिव्य दृष्टि से सब जान गए और राम की माया व इच्छा के आगे उन्होंने सिर नवा दिया। होई है जोई राम रचि राखा। परंतु सती जो माँ सीता का रूप धारण करके राम के आगे गई थी, उन्हें पत्नी के रूप में कैसे शिव स्वीकारते। सती कीन सीता कर वेशा शिव उर भयउ विषाद विशेषा। ओ अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ ओई अनीति। जिन सती ने माँ सीता का रूप ले लिया, शिव के आगे दुविधा बड़ी थी। उन्हें वो पत्नी की तरह प्यार नहीं कर सकते थे। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहती महेश कछु हृदय अधिक संताप। पर वो ये भी जानते थे कि सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए छोड़ी भी नहीं जा रही थी और प्रेम करने में भी पाप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिवजी ने प्रभु को सिर नवाते हुए ये जान लिया कि अब इस जन्म में तो मेरी सती से भेंट नहीं हो सकती, माने सती से मिलाप नहीं हो सकता। शिव ने उसके बाद सती को अपने सम्मुख बैठने का आसन दिया, बगल में नहीं। और नित नव सोच सती उर भारा कब कह जयु है दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनि पुनि वचन मृखा करी जाना। अब सती के मन में हमेशा एक दुख रहने लगा और वो सोचने लगी, मैं इस दुख के सागर से कैसे उबरूंगी। मैं जिसने बहुत पाप किए हैं, पहले रघुपति का अपमान किया, फिर अपने पति की ही वाणी को झूठ माना, तो मैं विनय करऊं कर जोरी छूटो बेग देह या मोरी। जो मोरे शिव चरण सरने हूँ मन क्रम वचन सत्य ये हूँ। अगर मैंने सच में शिव जी को अपने मन क्रम वचन से प्यार किया है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस शरीर से जल्दी ही मुक्ति मिले। इसके आगे की कहानी हम सभी जानते हैं, कैसे वो त्रिया हट करके एक बार फिर शिवजी के मना करने पर भी पिता के घर बिना बुलाए जा पहुंचती हैं महायज्ञ में, और वहां पर न तो उनका ही सम्मान होता है और न ही उनके पति महादेव को ही कोई सम्मान दिया जाता है। क्रोधवश वे उसी अग्निकुंड में देह त्याग देती हैं और पार्वती के नए रूप में जन्म लेकर घोर तपस्या के बाद शिव को पुनः पाती हैं। नारद द्वारा परीक्षा लिए जाने के बाद उस अगुण, अमान, मातु पिताहीन, अमंगल वेश वाले नाना वर और कन्या के इस संसार में वह शिव को ही क्यों पति रूप में पुनः पाना चाहती है। इन सवालों का विवेकपूर्ण उत्तर देकर शिव और नारद दोनों को प्रसन्न कर देती हैं और पुनः शिव के वामांग में आ बैठती हैं, शिव प्रिया बन जाती हैं। सती से पार्वती तक की यह कहानी मानव स्वभाव की कमजोरी और दृढ़ता दोनों की कहानी है। यहाँ संशय है तो संकल्प भी है, और
उनके निवारण भी हैं। सती विछोह का शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। शिव सती के मृत शरीर को लेकर आकुल प्रेमी की तरह भटकते हैं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए बिलाप करते हैं, और ऐसे में जहां जहां भस्मीभूत सती के घायल अंग गिरते हैं वहीं देवी का तीर्थ स्थान बन जाता है। जैसे वैष्णव देवी जहां कहते हैं सिर गिरा था, नैना देवी जहां आंख गिरी थी, और अन्य जगहों पे हाथ पैर आदि। संपूर्ण भारत में आज भी इन जगहों को दैवी भक्तों में अत्यधिक मानता है। तुलसीदास ने पार्वती के जन्म के विषय में लिखा, जो जन्म जन्म शिव पद अनुराग वाली है, जब ते ऐसी उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। आपसी बैर छोड़कर सबको आपस में प्रेम हो गया था। ये पार्वती जी का प्रभाव था और सभी का मन हिमालय में ही रमने लगा था। पार्वती ने हर संशय, हर अमंगल को जीतकर शिव को पाया, और यही श्रद्धा विश्वास की कहानी है, शिव पार्वती की कहानी, जिनकी मैं पुनः पुनः वंदना करती हूँ। महादेव की अद्भुत बारात सज चुकी है। कल हम शिव पार्वती के विवाह का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विवेचन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कल मैंने आपको बताया था, मतलब मैं बहुत समय हो गया इसलिए मैं बिल्कुल टर्मिनेट कर रहा हूँ, कि मानस में मेरा प्रिय शब्द कौन सा, उस पर आई फ्लोटेड रिक्वेस्ट फॉर यू टू स्पीक। तो मेरा तो श्रद्धा और विश्वास ही है। बिल्कुल। तो अगर आप मानस के किसी शब्द के विषय में विवेचन करना चाहें तो प्लीज फिल अप द गूगल फॉर्म, जो ये रामायण श्रावण मास पारायण के दोनों ग्रुप में है, समीक्षक ग्रुप में भी और वक्ताओं के ग्रुप में भी। कल राम भगवान का अवतार किस लिए हुआ उस पर थोड़ी बात होगी, और विशेष जो पाठ है कल नारद मोह पर है। तो नारद मोह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रसंग है। तो अच्छे अच्छे को मोह हो जाता है, तो हमें तो रोज मोह में, हम तो रोज मोह में रहते हैं हमेशा। तो भगवान नारद जी का मोह किस तरह से दूर करते हैं उससे कल कथा होगी। तो बस जी, मैंने शिव विवाह को छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा 102 तक ही करनी है। हाँ, चलिए, पर नहीं ठीक है। अब शिव विवाह तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो हाँ, पर वेदर ठीक है, वो हो ही गया उसमें। हाँ तो नहीं, आपके तो व्याख्या बड़े ऐसा लगता है सुनते ही रहो। अब यही समय वो वाला नहीं, चल चलो, बहुत सुंदर। आप आज का समाप्त करें। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। कल आपके दर्शन होंगे।